Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start our chapter 5 In Search of Peace, Buddha and Mahavir from class 6th SS semester 1. In the 6th century BC, important reforms were done in social and religious sectors in India. 6th century BC के दौरान भारत में बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक वर्गों में सुधार किए गए. In 6th century, some of the reformers worked against social evils that had entered social and religious area. 6th century में काफ़ी सारे सुधारकों ने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ काम किया जो कि सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में प्रवेश कर चुकी थी. Along with it, they also worked for removal of social inequalities and immoralities. इसके अलावा उन्होंने सामाजिक असमानता और अनैतिकता को भी दूर करने का काम किया. गौतम बुद्ध एंड महावीर स्वामी आर द मेन वंस. इसमें से जो प्रमुख समाज सुधारक थे वो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी थे. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध एंड महावीर स्वामी, देयर परसूट एंड ह्यूमैनिटी स्टैब्लिश्ड बाय देम. तो इस चैप्टर में हम गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी की ज़िंदगी को समझने की कोशिश करेंगे और उनके द्वारा जो खोज की थी या फिर जो उन्होंने मानवता स्थापित करी थी वो जानेंगे. Gautam Buddha. We obtain a lot of information about Gautam Buddha and Buddhism from जातक कथा and Buddhist text त्रिपिटका. गौतम बुद्ध और बुद्धिज़्म के बारे में हमें जातक कथाओं और बुद्धिस्ट टेक्स्ट त्रिपिटका से काफ़ी जानकारी मिलती है. About 550 जातक स्टोरीज आर एसोसिएटेड विथ प्री बर्थ ऑफ बुद्ध. लगभग 550 जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंध रखती हैं. There was a kingdom called Kapilvastu in the foothills of the Himalayas. हिमालय की तलहटी में एक राज्य था जिसका नाम कपिलवस्तु था जो कि नेपाल जाने के रास्ते में पड़ता था. While going towards Nepal, the Kshatriyas of Kapilvastu were called Shakyas. कपिलवस्तु के क्षत्रियों को शक्यास के नाम से जाना जाता था. It was a republic, जो कि गणतंत्र थे. शुद्धोधन was the head of this republic. और इस गणतंत्र राज्य के जो प्रमुख थे वो शुद्धोधन थे. माया देवी वॉज वाइफ ऑफ शुद्धोधन. शुद्धोधन की जो पत्नी थी उनका नाम माया देवी था. गौतम बुद्ध वॉज बोर्न इन हाउस ऑफ शुद्धोधन एंड माया देवी इन 566 BC. गौतम बुद्ध का जन्म 566 BC में शुद्धोधन और माया देवी के घर में हुआ था. हिज चाइल्डहुड नेम वॉज सिद्धार्थ. उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था. After few days of his birth, his mother Maya Devi died. उनके जन्म के कुछ दिनों पश्चात उनकी माता माया देवी का देहांत हो गया था. Therefore, he was nurtured by गौतमी महाप्रजापति, who was his foster mother. इसीलिए उनका पालन पोषण गौतमी महाप्रजापति द्वारा किया गया जो कि उनकी उपमाता थी. From young age, Siddharth was associated with education and knowledge. सिद्धार्थ अपनी छोटी अवस्था से ही पढ़ाई और ज्ञान से संबंध रखते थे. नेक्स्ट टू कपिलवस्तु देयर वॉज अ मोनेस्ट्री ऑफ अ सेंट नेम्ड अलारा कलाम. कपिलवस्तु के बाजू में ही एक मठ था जो कि अलारा कलाम संत की थी. अलारा कलाम वॉज हिज गुरु. तो सिद्धार्थ के जो गुरु थे वह अलारा कलाम थे. सिद्धार्थ वेंट टू हिज आश्रम. सिद्धार्थ उनके आश्रम में गए. हियर ही डिड मेडिटेशन. और उन्होंने वहाँ जाकर ध्यान किया, मेडिटेशन किया. सिद्धार्थ's फादर वॉज वरीड एज ही कंटिन्यूड टू डिस्कस नॉलेज एंड समाधि. सिद्धार्थ के पिता को काफ़ी चिंता होने लगी सिद्धार्थ की क्योंकि अक्सर वो वहाँ जाकर ज्ञान और समाधि के बारे में चर्चा करते थे. ही वॉज वरीड इफ़ सिद्धार्थ वुड बिकम अ मॉन्क. सिद्धार्थ के पिता को काफ़ी चिंता होती थी कि कहीं सिद्धार्थ साधु ना बन जाए. Siddharth was married at a young age. His wife's name was Yashodhara. He also had a son named Rahul. इसलिए सिद्धार्थ की काफ़ी कम आयु में शादी करवा दी गई. लगभग जब वो 16 साल के थे उनकी शादी करवा दी गई थी. उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था. उनका एक बेटा भी था जिसका नाम राहुल था. होम सेक्रीफाइस एंड साधना. At the age of 30, he decided to renounce his royal family and state and become a saint, hermit in search of truth. जब वो 30 साल के थे तब उन्होंने अपने राजसी परिवार और राज्य को त्याग कर साधु बनने का निर्णय लिया ताकि वह सत्य को खोज सकें. One night he took his charioteer, Channa and horse Ghandak and went to the river bank outside his state.
एक रात अपने सारथी छन्ना और घोड़े कंठक के साथ वह अपने राज्य से बाहर एक नदी के किनारे जा पहुँचे। Leaving his royal attire, he gave all his jewelry to Channa and ordered him to take Kantak along with him and return to the palace. वहाँ पहुँच उन्होंने अपनी राजसी पोशाक और कीमती गहने छन्ना को देकर कहा कि ये सब और मेरा घोड़ा कंटक लेकर तुम महल वापस चले जाओ। He himself wore the ascetic clothes of the hermit and walked towards the jungle. उन्होंने खुद तपस्वी यानी साधु का वेश धारण किया और जंगल की तरफ निकल पड़े। आफ्टर लिविंग हिज होम ही वेंट टू राजगिरी एंड देन टू पुरुवेला। अपना घर छोड़ने के पश्चात वो राजगिरी और फिर वहाँ से पुरुवेला चले गए। हियर ही स्टार्टेड पेनेंस विथ 5 ब्राह्मण्स। वहाँ पहुँचकर उन्होंने 5 ब्राह्मणों के साथ मिलकर तपस्या शुरू कर दी। ही फेल्ट दैट गिविंग अप फूड एंड वाटर एंड टॉर्मेंटिंग द बॉडी वुड नॉट यील्ड नॉलेज। उनको ऐसा लगा कि अपने शरीर को सिर्फ खाना या पानी देकर या फिर अपने शरीर को परेशान करके कोई भी ज्ञान नहीं बढ़ेगा या नहीं मिलेगा। कॉन्करिंग द पाथ ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड द डिज़ायर इज़ द मेजर ड्यूटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। इच्छाओं और आत्मचेतना के मार्ग पर विजय प्राप्त करना मनुष्य का प्रमुख कर्तव्य है। लीविंग 5 ब्राह्मण्स ही डिसाइडेड टू डू पेनेंस अलोन। उसके पश्चात उन्होंने 5 ब्राह्मणों को छोड़कर अकेले तपस्या करनी शुरू करी। सिटिंग अंडर द पीपल ट्री ऑफ बोध गया ही स्टार्टेड साधना फॉर ट्रुथ एंड एनलाइटमेंट। बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने सत्य और ज्ञान को हासिल करने हेतु साधना शुरू करी। आफ्टर मैनी डेज ऑफ साधना ही गॉट नॉलेज ऑन द डे ऑफ वैशाख पूर्णिमा। काफ़ी दिनों की साधना के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान हासिल हुआ। On acquiring knowledge, he became बुद्ध from सिद्धार्थ। ज्ञात पाने के बाद वह सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। बुद्ध मीन्स कॉन्शियस और वाइज। बुद्ध का मतलब होता है सचेत या बुद्धिमान। लेटर ऑन ही वॉज कॉल्ड गौतम बुद्ध। बाद में उनको गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट इज प्रीचिंग्स। आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट बुद्ध वेंट टू सारनाथ वेयर ही मेट हिज ओल्ड ब्राह्मण फ्रेंड्स। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया उसके बाद वो सारनाथ गए जहाँ वो अपने पुराने ब्राह्मण दोस्तों से मिले। फॉर द फर्स्ट टाइम ही प्रीच्ड टू दोज 5 ब्राह्मण्स एट सारनाथ। सबसे पहले उन्होंने उन 5 ब्राह्मणों को सारनाथ में अपना ज्ञान का प्रचार दिया। बुद्ध दिस फर्स्ट प्रीचिंग्स आर कॉल्ड धर्मचक्र परिवर्तन। बुद्ध के पहले प्रचार को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। बुद्ध gave very simple sermon to get rid of the miseries of the world. बुद्ध ने संसार के दुखों से छुटकारा पाने का बहुत ही साधारण उपदेश दिया है। According to him, there are 4 आर्य truths. उनके हिसाब से 4 आर्य सत्य हैं। First, the world is full of miseries. संसार पूरा का पूरा दुखों से भरा हुआ है। The cause of suffering is greed or strong desire. लालच और इंसान की प्रबल इच्छाएं पीड़ा का कारण है। थर्ड, डिस्ट्रक्शन ऑफ सफरिंग इज रिनंसिएशन ऑफ डिज़ायर। पीड़ा का विनाश तभी होगा जब आप अपनी इच्छाएं त्याग देंगे। फोर्थ, एडॉप्शन ऑफ ऑक्टागोनल पाथ अष्टांग मार्ग एलिमिनेट्स डिज़ायर। अगर मनुष्य अष्टांग मार्ग को अपनाए तो उसकी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। These 4 truths explained by Buddha are known as Buddhist principles, also known as सम्यक दर्शन। यह जो 4 सत्य बुद्ध द्वारा बनाए गए इसे हम बुद्धिस्ट सिद्धांत कहते हैं, जिसे हम सम्यक दर्शन के नाम से भी जानते हैं। तो विल कंटिन्यू अवर चैप्टर फर्दर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।